बेड पर सुसु करने वाली बहू। बड़ी मुश्किल से तो इतना अच्छा लड़का मिला है तेरी शादी के लिए, और तू है कि हमेशा शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन मम्मी, तुमको तो पता है ना मैं क्यों मना करती हूँ। मेरी परेशानी समझो ना। तेरी परेशानी इतनी बड़ी भी नहीं है कि तू पूरी उम्र कुंवारी बैठी रहे। अरे अगर तू बेड पर सुसु करती है तो टाइम से उठ जाया कर। और तेरा इलाज तो चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ तो मम्मी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मेरी शादी करा देना, अभी मत कराओ। बेटी ऐसा नहीं होता, क्या पता तेरी बीमारी कब ठीक हो जाए। अपने लिए ना सही तो हमारे लिए तो हाँ कर दे। दिव्या अपनी माँ की बात मान जाती है। दिव्या की शादी प्रभात से हो जाती है। प्रभात अपने बेड पर दिव्या के साथ सोया हुआ था। उसे लगा कि दिव्या उसके पास नहीं है। उसने देखा कि दिव्या उसके पास नहीं थी। दिव्या आ जाती है। अरे दिव्या, तुम कहाँ गई थी इतनी रात को? कुछ नहीं, वो मैं सूसू करने गई थी। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। दिव्या रोज रात में उठकर सुसु करने जाया करती। एक दिन प्रभात ने दिव्या से पूछ ही लिया, तुम रात भर सुसु ही करती रहती हो क्या? वो मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। मुझे बेड पर सुसु करने की आदत है और मैं बेड पर सुसु कर देती हूँ। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है ना। फिर एक शाम प्रभात के पिता प्रभात से बोले, प्रभात, हमें शादी में जाना पड़ेगा। तेरी माँ और बहू तो घर पर ही रह लेंगे। ठीक है पिताजी, आप चलिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अरे बहू, आज ऐसा करते हैं, दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। रात में बातें भी कर लेंगे और दोनों को एक साथ अच्छी नींद भी आ जाएगी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। दिव्या अपनी सास के पास सो जाती है। वो दिन भर काम करके थक चुकी थी, इसीलिए उसकी आंख नहीं खुलती और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया, जिसका पता उसे बिल्कुल भी नहीं चला। सुबह के समय दिव्या की सास कमरे में आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये तूने क्या किया? तू बेड पे सुसु करती है? हे भगवान, मुझे कैसी बहू मिली है जो बेड पर सुसु करती है। तभी दिव्या के पति और ससुर उसके पास आते हैं। बेटा, दिव्या को तलाक दे दे, ये बेड पर सुसु करती है। माँ, मुझे पता है, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। दिव्या ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। भला इतनी सी बात के लिए तलाक क्यों देना? और दिव्या का इलाज अभी भी चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। और तुम ही बताओ भला, अगर शादी के बाद उसको ये बीमारी होती तो क्या हम उसको तलाक दिलवाते थे? अगर हमारी बेटी को ऐसी कोई बीमारी होती तो क्या हम उसको घर से निकाल देते? तुम सही कह रहे हो, बीमारी तो किसी को भी और कभी भी हो सकती है। दिव्या, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ऐसा बोला। खैर चलो, तुम्हें अपनी गलती समझ तो आई। बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। और प्रभात की माँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि ये बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब दिव्या को तुम कभी इस बात के लिए परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया है। अब मैं दिव्या को कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर दिव्या उस परिवार के साथ आराम से रहती है।